देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। 4 साल के लड़के के लिए हमास थीम वाला जन्मदिन का केक नाराजगी का कारण बना। 4 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के के लिए हमास थीम वाले जन्मदिन केक ने ऑनलाइन आक्रोश पैदा कर दिया है। सिडनी में फूफू की ओवन बेकरी, जिसने केक बनाया, ने इसकी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की। केक पर फिलिस्तीनी झंडा और हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीर थी। लड़के ने उबैदा की तरह कपड़े पहने हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समूह के मुख्य कार्यकारी ने इसे बाल शोषण का एक रूप कहा। घृणित हमास। 4 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के के लिए हमास थीम वाले जन्मदिन केक ने ऑनलाइन आक्रोश फैला दिया। नेटिजन्स ने बेकरी की आलोचना की, जिससे उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटाने के लिए प्रेरित किया गया। हमास थीम वाला केक। फूफू द्वारा ओवन बेकरी ने फिलिस्तीनी झंडे से सजाए गए एक विशाल केक के बगल में खड़े एक युवा लड़के की तस्वीरें और हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की उंगली उठाए हुए तस्वीर पोस्ट की। अल बॉयफ्रेंड पॉजेसिव हो जाता है। महिला ने बॉस से खुले रिश्ते के लिए कहा। उसने कहा, कुछ चुटकुले मजाकिया नहीं होते। भारतीय ज्योतिषी विश्व पंचम की भविष्यवाणी करते हैं। लड़के ने वैसी ही पोशाक पहनी हुई थी और उसने उबैदा की मुद्रा की नकल की थी। पार्टी में फिलिस्तीनी झंडे और नकाबपोश आकृति वाले कपकेक भी थे। हमास केक। इंस्टाग्राम पोस्ट को कुछ सराहना मिली और कुछ लोगों ने लड़के को चैंपियन कहा। हालांकि अधिकांश लोगों ने हमास थीम वाली जन्मदिन पार्टी के लिए बेकरी और लड़के के परिवार की आलोचना की। एक यूजर ने कहा, ये घृणित है। एक अन्य ने लिखा, ये घृणित है कि वे कैसे बच्चों को नफरत की शिक्षा देते हैं। नेटिजन्स ने हमास थीम वाले जन्मदिन केक की आलोचना की। छवि एक्स। ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समूह के मुख्य कार्यकारी रॉबर्ट ग्रेगरी ने डेली को बताया, एक बच्चे को आतंकवादी के रूप में तैयार करना, जिसमें हमास का हेडबैंड भी शामिल है, निंदनीय है और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का एक रूप है। उन्होंने कहा कि इस्लामी चरमपंथ और युवाओं का कट्टरपंथ ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक खतरा है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा कम उम्र में ही शुरू हो जाती है और यह वैसा ही है जैसा पूरे मध्य पूर्व में देखा जाता है। आक्रोश के बाद से बेकरी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई राजनेता क्रिस मिन्स ने कहा कि तस्वीरें भयानक थीं। उन्होंने कहा, बच्चों की पार्टियां मासूम और मनोरंजक होनी चाहिए, न कि नफरत भरी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के अनुसार देश ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। गाजा हवाई हमले में हमास के 2 नेता मारे गए। अहमद यासर अल-कारा। टैंकरोधी मिसाइल अभियानों में हमास का एक प्रमुख व्यक्ति शिन बेट इंटेलिजेंस की सहायता से खान यूनिस में आईडीएफ हवाई हमले में मारा गया था। हमले में हमास के सूचना तंत्र के प्रमुख फादी सलीम सहित 5 हमास आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। आईडीएफ ने नागरिक क्षेत्रों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमास की निंदा की। गाजा हवाई हमले में एंटी टैंक मिसाइल ऑपरेटिव सहित हमास के 2 नेता मारे गए। शिन बेट खुफिया जानकारी के साथ किया गया हमला रॉकेट की तुलना में एंटी टैंक मिसाइलों से उत्पन्न गंभीर खतरे को उजागर करता है। तेल अवीव। अहमद यासर अल-कारा, जिन्हें आतंकवादी संगठन हमास के एंटी टैंक मिसाइल ऑपरेशन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था और जिन्होंने गाजा में युद्ध के दौरान इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ के खिलाफ हमलों और आतंकवादी साजिशों का नेतृत्व किया था। आईडीएफ हवाई हमले। ये हमला शिन बेट इजराइल की आतंकवाद विरोधी जनरल सिक्योरिटी सर्विसेज की खुफिया सहायता से किया गया था। रॉकेटों की तुलना में एंटी टैंक मिसाइलें आईडीएफ इकाइयों के लिए अधिक गंभीर खतरा हैं क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है और उनमें अधिक विस्फोटक शक्ति होती है। इसके अलावा आईडीएफ दक्षिणी कमान और इंटेलिजेंस विंग के निर्देशन में इजराइल वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा पट्टी में दार्ज तुफा क्षेत्र में फहमी अलगरजोई स्कूल परिसर से काम कर रहे 5 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। हमले में मारे गए आतंकवादियों में हमास के गाजा डिवीजन में सूचना प्रणाली के प्रमुख फादी सलीम भी शामिल थे। उसके साथ संगठन के खुफिया तंत्र के 3 आतंकी और एक अन्य नखाबा आतंकी भी मारा गया। आईडीएफ ने कहा, यह उस निंदनीय और स्पष्ट उपयोग का एक और उदाहरण है जो हमास गाजा की आबादी को मानव ढाल के रूप में उपयोग करते हुए नागरिक स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करता है। फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास के लिए कोई उपहार नहीं है। यूरोपीय संघ के बोरेल। यूरोपीय संघ ईयू के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना हमास के लिए कोई उपहार नहीं है। बोरेल ने कहा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण हमास नहीं है, इसके विपरीत वे गहराई से टकराव में हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ पहले ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण से बात कर चुका है,
वित्तपोषण कर रहा है और उससे मुलाकात कर चुका है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ के बोरेल का कहना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास के लिए कोई उपहार नहीं है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने बुधवार को कहा कि वे 28 मई को फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने शुक्रवार को कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना हमास के लिए कोई उपहार नहीं है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने बुधवार को कहा कि वे 28 मई को फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे, ताकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल के गाजा हमले को रोकने में मदद मिल सके और एक दशक पहले रुकी शांति वार्ता को पुनर्जीवित किया जा सके। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना हमास के लिए कोई उपहार नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण हमास नहीं है, इसके विपरीत वे गहराई से टकराव में हैं। ये भी पढ़े, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को सदस्यता के माध्यम से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ पहले ही फिलिस्तीनी प्राधिकार से बात कर चुका है, वित्तपोषण कर चुका है और मुलाकात कर चुका है। उन्होंने कहा, जब भी कोई फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करने का निर्णय लेता है, तो इजरायल की प्रतिक्रिया उसे यहूदी विरोधी हमले में बदलने की होती है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।